हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 25 फरवरी के पहले शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। एफकेट 2021 का पहले पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं या फिर मुझे मिले हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो 2022 के पहले पेपर के हों या फिर 21-20 के पहले पेपर के हों, दूसरे पेपर के हों। इसके अलावा आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। और ईयर वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू अवेलेबल है। एक फिरदौसी बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट ए टू जेड आपको अर्थमेटिक समझाया गया है, जिसके अंदर बेसिक टू हाई लेवल आप अर्थमेटिक सीख सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर अवेलेबल है, जो भी चैप्टर पढ़ना है आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का कोर्स एफकैड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एफकैड का मैथ का कोर्स भी अवेलेबल है और इसके साथ एफकैड के जीके के पीवाईक्यू सेशन भी अवेलेबल है। और ऐसी प्लेलिस्ट काफी अवेलेबल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी के लिए पढ़ना है, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर करने हैं, यूपीएससी सीसेट के करने हैं, तो कोई भी प्लेलिस्ट जो आपके फायदे की होगी आप एक बार जरूर इसको चेक करके पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास सीरीज का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ से आप एक बार अगर ट्राई करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया कि इसके आगे वाला नंबर क्या होगा। तो एक काफी इंटरेस्टिंग सीरीज जो है यहाँ पे बनाई गई थी। जैसे 61 है तो इनको आपस में ही ऐड कर लो, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास 68 आएगा। ठीक है, तो 68 आया तो इनको आपस में ऐड कर लो, कितना आएगा 14, 14 इसमें ऐड करेंगे तो 82 आएगा। इसके आगे वाला डिजिट अपने आप आ जाएगा। क्लियर। फिर आगे हमारे पास 82 है, 82 के जो दो डिजिट है इनको आपस में ऐड करेंगे 10, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सीरीज बनती हुई नजर आ रही है। फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 11, 11 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 103। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। नंबर सीरीज का सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास काफी अच्छा है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 66 है तो इससे अगर मैं 36 लेकर आना चाहता हूँ तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाएगा। बाद में 36 के 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। और ऐसी 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे वाला जो डिजिट आएगा वो मेरे पास 8 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। ये एक रैंकिंग बेस के ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ए की यहाँ पे पोजीशन है वो लेफ्ट से, अगर मैं लेफ्ट से पूछूं तो ए की पोजीशन हमारे पास 7 नंबर है और बी की पोजीशन हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर है। क्लियर। और इसने लिखा हुआ है कि ये दोनों एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, और एक्सचेंज करने के बाद ए यहाँ पे आ जाएगा, बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक्सचेंज करने के बाद ए की जो लेफ्ट पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कितनी है 11। तो ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। जब हमारे पास देखो सिंपल सी बात आपको समझनी होगी, जो बी की पोजीशन है वही अब ए की पोजीशन है, तो ये जो भी चेयर होगी वो ए की चेयर होगी। अगर एक चेयर होगी तो एक पोजीशन के लिए आप सभी बच्चों को रैंकिंग के अंदर फॉर्मूला समझाया गया था कि लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो टोटल नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको 9 प्लस 11 -1 करना था तो टोटल नंबर कितने आएंगे 19। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 4, एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज 4, एवरेज ऑफ द ऑल द 7 इज 3, फाइंड द फोर्थ नंबर। आप सभी स्टूडेंट को एक फॉर्मूला पता होगा, जो एवरेज होती है वो होती है हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर, और सम हमारे पास होता है यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर मैं सम ऑफ ए 7 पर्सन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें पता है नंबर 7 है और इनकी एवरेज मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो क्या सभी 7 नंबर का सम 21 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 से लेकर यहाँ पे 4 तक के नंबर की बात कर लूँ, तो पहले 4 नंबर की अगर एवरेज 4 है तो नंबर भी 4 है, तो उनका सम मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा 16। ऐसे ही अगर मैं लास्ट के नंबर की बात कर लूँ यहाँ पे, तो लास्ट वाले 4 नंबर कौन से होंगे, जिसमें 2, 3, 4 और 5 आएंगे। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर थे, तो 7 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, 7, 6, 5 एंड 4। तो इनका सम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा।
इनका सम आएगा मेरे पास 4 इंटू 4 करने के बाद यहाँ पे 16। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी कि यहाँ से 1 से लेकर 4 तक और यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक अगर मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो आप सारे बच्चे चेक करो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, 4 मेरे पास नंबर 2 बार आ जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे इस इक्वेशन थर्ड में से अगर मैं माइनस करवा दूं, थर्ड इक्वेशन से अगर मैं माइनस करवा दूंगा तो क्या फोर्थ नंबर आएगा? कैसे आएगा एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर है, यहाँ पे 4 5 6 7 नंबर है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 से कट गया, 5 6 7 5 6 7 से कट गया, तो क्या ये फोर्थ नंबर बचेगा आपके पास? तो मतलब यहाँ पे क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था और माइनस करना था यहाँ पे आपको 21 से। तो 32 में से अगर मैं 21 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 11 आएगा, तो फोर्थ नंबर यहाँ पे 11 रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। 3 कंटेनर ABC having the mixture milk water in the ratio given, and if the capacity of the container is also given, then find the ratio of the milk to the water if the mixture of all the 3 container are mixed together। ये क्वेश्चन रेशियो पर क्वेश्चन फिरदौसी में मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपने उस क्लास को लगाया होगा तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मिल्क और वाटर है, तो यहाँ पे इनकी रेशियो हमारे पास 1 और यहाँ पे 5 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 और 5 है, लास्ट में आपके पास है 5 और 7। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। अगर मैं तीनों को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो इसका पहला स्टेप होता है कि इनको कंबाइन करके इनको बराबर कर दो। बराबर मतलब जहां पर हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेनर है, अगर मैं यहाँ पे बड़ा कंटेनर बनाना चाहूंगा तो तीनों की कैपेसिटी मुझे बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे 6 8 12 अलग अलग है, तो 6 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24। 24 बनाने के लिए इसको मुझे 4 से और इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चेक करोगे कंटेनर आपके पास यहाँ पे बराबर हो चुकी है। आफ्टर कंटेनर इक्वल करने के बाद पहले वाले के कितने कंटेनर है 5, तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे वाले के 4 कंटेनर है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट वाले के 5 कंटेनर है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल देखेंगे तो 20 आया। 20 को अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। ये मेरे पास 12 है, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। 10 है, 10 को 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 और 70। अब मैं इनको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10 हो जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे 0, 6 और 7 13, 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे 2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कट करने के बाद आएगा 53 और ये आएगा मेरे पास 115। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन 6 AM एंड 3 PM? एक्चुअली में क्वेश्चन ये ऐसे था कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्लॉक है, क्लॉक में अभी यहाँ पे 6 o'clock का टाइम हो चुका है, ठीक है, 6 AM सुबह मॉर्निंग का। तो अगर मैं 6 बजे का यहाँ पे टाइमिंग बनाऊंगा तो कुछ ऐसे टाइमिंग होगा 6 बजे। उसके बाद यहाँ पे घड़ी के ऊपर 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पे 3 का टाइम हो जाएगा, छोटी सुई यहाँ पे आएगी और बड़ी सुई यहाँ पे आएगी। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ आर हैंड जो है उसने कितने डिग्री का एंगल है रोटेट किया है। मतलब अगर मैं आर हैंड की बात करूँ तो आर हैंड हमारे पास यहाँ पे था 6 पे और 3 पे चला गया, तो ये वाला एंगल कितना है ये आपने बताना है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे वैसे बात करूं सिंपल वर्ड्स के अंदर तो टोटल 12 घंटे होंगे। 12 घंटे को अगर रोटेट करना चाहेंगे तो 360 डिग्री का रोटेशन होगा। मतलब 1 घंटे के लिए आप बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का रोटेशन होगा। और आप यहाँ से ये चेक कर लो, 6 से पहले 7 8 9 ऐसे करते करते अगर 3 तक आओगे तो कितने घंटे रोटेट होंगे? टोटल 7 घंटे रोटेट होंगे यहाँ से। क्लियर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर 7 घंटे रोटेट होंगे तो सॉरी 7 नहीं 9 आर रोटेट होंगे। तो अगर 9 आर रोटेट करने हैं तो एक की वैल्यू 30 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 270 डिग्री। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। What will be the sum of a compounded quarterly at a 8% per annum amount to this in 1 year? तो आप सभी बच्चों को सिंपल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे भी पहले आपको क्वार्टरली का सिस्टम समझ आना चाहिए।
क्वार्टरली के अंदर ये पता होना चाहिए कि अगर 8% आपके पास 8% एक साल में है तो क्वार्टर में कितना मिलेगा। क्वार्टर में आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देना चाहिए और क्वार्टर में आपको 2% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टर का मतलब होता है, जैसे एक साल की मैं बात करूं तो एक साल में 12 महीने हो गए, 12 महीने को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 8% तो एक साल में मिल रहा था, तो 3 महीने में कितना मिलेगा इंटरेस्ट आपको, 2% का। और टाइम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक साल के अंदर 3 महीने कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे, तो टाइम आपके पास यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल जरूर था ये वाला, इसके लिए ज्यादा उलझना नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे P+1+R डिवाइड बाय 100 की पावर T इज इक्वल टू द अमाउंट। अमाउंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, अमाउंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, और इसको सिंप्लीफाई करना था तो P की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 20,000 आएगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि ये अप्रोच जो है ये क्यों लगाना है, अमाउंट का फॉर्मूला कब लगाना है, ये सारी चीजें आपको फिरदौसी बैच में अच्छे से पढ़ाई है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। अमन स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर विद ए कार। The average speed of the car reaching the destination is 40 km per hour and returning to home average speed of 20 km per hour. What was the average speed of the car for the whole journey? एवरेज स्पीड पूछा गया, तो एवरेज स्पीड के लिए सीधा सीधा फंडा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका x किलोमीटर है। हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन है, 200 किलोमीटर। ये एक्चुअली में यहाँ पे गिवन है, तो इसको यहाँ पे 200 किलोमीटर लिख ही लेते हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो, अमन ने स्टार्ट किया यहाँ पे 200 किलोमीटर की जर्नी, तो 200 किलोमीटर जाएगा तो 200 किलोमीटर वापस भी तो आएगा, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। डिवाइड बाय 200 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से जाएगा, 200 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से आएगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड लिखा है, तो क्या टाइम आएगा, और इसका आने जाने का टाइम, दोनों का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से 400, और ये कितना हो जाएगा 20 + 10 यहाँ पे 30। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 40/3 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो कि इसकी एवरेज स्पीड होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के ऊपर चलते हैं। The sum of three number is 350. First number is 1/4 of the third number. Second number is the ratio of the second number to the third number is 5:3. Find the third number. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप वीडियो पॉज करके अगर ट्राई करना है कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले मैं बी और सी और ए लिख लेता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास फोर्थ नंबर थर्ड होगा तो पहला नंबर 1 होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ नंबर थर्ड नंबर हमारे पास यहाँ पे फोर्थ होगा, तो इसका 1/4 करेंगे तो पहला नंबर 1 आएगा। फिर सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर का 5:3 है, तो सेकंड नंबर जो है 5:3 रेशो में आएगा। अगर आपको नहीं पता तो पड़ोसी मेथड में मिडल नंबर को कंबाइन आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 4 का मल्टीपल यहाँ पे रखना पड़ेगा, और 3 का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC की कंबाइन रेशो हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएगी। तीनों का कंबाइंड सम कितना दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, टोटल 35, और गिवन भी कितना है मेरे पास 350। कब आएगा 10 का मल्टीपल, तो उसने थर्ड नंबर पूछा हुआ है, तो थर्ड नंबर 12 है यहाँ पे, तो 12 को भी 10 का मल्टीपल कर लेंगे तो ये 120 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। If a number leave 3 as a remainder after dividing by 5, then what will be the remainder if the square of that number is divided by 5? जो काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला। कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 3 ही सोच लो कि आपके पास 3 नंबर है, जब आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। जब हमारे पास 3 का स्केयर करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है उसका स्केयर करने पे, जब मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 4। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर आप 3 सोचने के बजाय आप इसको 8 सोच लो। 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा, तो 8 का स्केयर करेंगे 64, 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A vendor lent 72,000 rupees on a rate of 12% per annum, compounded annually. Find the interest for the third year. तो अगर हमारे पास यहाँ पे 72,000 की बात करें, अगर ये प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर आपको 3 साल का ट्री मेथड लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर सिर्फ थर्ड ईयर का यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा गया है तो। अदरवाइज इसको करने के और भी मेथड हो सकते हैं, आप और भी अप्रोच जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मूले से जाना है तो फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं चलूंगा यहाँ पे ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड अगर यहाँ पे पहले साल का अगर मैं 12% इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगा
तो 72,000 का सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर आप 12% निकालोगे तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पर 8640। ये आएगा कैसे? 72,000 का अगर आप यहाँ पे 12% निकालेंगे तो। क्लियर? तो ऐसे जब मैं दूसरे साल के अंदर एंटर करूंगा तो इसके ऊपर 12% फिर से मिलेगा, तो इसका 12% हो जाएगा 8640। बट मुझे इसके ऊपर फिर से यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट जो है वो अलग से मिल जाएगा। 8640 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 12% निकालूंगा तो वो कैलकुलेशन के बाद आएगा 1036.8। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे होगी और इस वजह से कुछ बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर छोड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका 12% अगर थर्ड ईयर की बात करें तो इसका 12% तो इतना ही होगा, और इसका 12% हमारे पास यहाँ पे आएगा 1036.8, और इसका हमारे पास यहाँ पे 12% आएगा 1036.8, और इसका हमारे पास यहाँ पे 12% कितना आएगा, इसको आपको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 124.416। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ तो सिर्फ आपको इन चारों वर्ड्स को ऐड करना था, 8640 को 1036.8 के साथ। ठीक है, और 2 बार इसको करना पड़ेगा ऐड, उसके बाद आएगा मेरे पास 124.416। जब आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनको अप्रोक्सीमेट में चेक कर लेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप अप्रोक्सीमेट से इसको चेक करेंगे तो ये आएगा 10838 के अप्रोक्सीमेट में। ठीक है, तो इसके आसपास आंसर आप मार्क कर सकते हैं। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। रवि ट्रेवल बाय टैक्सी इन ₹50 पर किलोमीटर, बाय रेंटेड ए कार ₹5 पर किलोमीटर। ही ट्रेवल 80 किलोमीटर इन ए वीक फॉर ₹500। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टैक्सी। तो टैक्सी ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करवाया होगा, ये आपका इस क्वेश्चन का पैटर्न है। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपसे ये एक कंडीशन के थ्रू पूछ लेता हूँ कि मान लो वो 80 का 80 किलोमीटर यहाँ पे इसी के थ्रू चला जाता, मतलब वो टैक्सी के थ्रू ही चला जाता। ठीक है, तो उसको कितना यहाँ पे टोटल पैसे देने पड़ते? तो आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन के बारे में लगा सकते हैं कि 15 × 80 करेंगे और यहाँ पे आपके पास टोटल खर्चा निकल के आएगा 1200 रुपये। और फिर हम मान लेते हैं कि सारा का सारा उसने यहाँ पे कार से ट्रेवल कर लिया, तो कार से अगर वो यहाँ पे 80 किलोमीटर जाएगा, 5 रुपए 1 किलोमीटर के देगा, तो कितने पैसे देगा? टोटल 400 रुपए। तो वो 400 रुपए टोटल देगा। बट उसने इससे और इससे कंबाइन गया है, तो कंबाइन पैसा दिया कितने? 500 रुपए। तो इन दोनों का यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा, ये आएगा 700 रुपए और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे ओनली 100 रुपीज। और जो भी इनकी रेशो आएगी वो आपके पास वही होगी जो आपसे पूछा जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस पूछा है तो ये डिस्टेंस की रेशो होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 8, और इस 8 की वैल्यू आपके पास है 80 किलोमीटर। कब आएगा? 10 का मल्टीपल। तो इसको भी आप यहाँ पे 10 का मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर रहा होगा, मतलब टैक्सी से वो 10 किलोमीटर जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। ए वायर ऑफ स्क्वायर shape having area 676 centimeter square is banded in the form of a circle. Find the diameter of the circle. ये क्वेश्चन आपको कल भी मैंने ऐसा करवाया था लास्ट शिफ्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात कर लेता हूँ, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होंगी तो ए और ए, और इसने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इसका जो एरिया है वो मेरे पास इसके बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मेरे पास ए का स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे 676 होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, वो आएगी मेरे पास यहाँ पे 26। उसको यहाँ पे बेंड किया है। बेंड करने का मतलब होता है जैसे मेरे पास इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर को सर्कल के पेरीमीटर के बराबर कर दो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री के ऊपर चलने को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 26 होगा, यहाँ पर भी 26 होगा, ये भी 26 होगा और ये भी 26 होगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 × 26 हो जाएगा यहाँ पे, जिसका आप सिंप्लीफाई करेंगे 104, और ये पेरीमीटर इसके बराबर आएगा। पेरीमीटर इसके बराबर आने का मतलब है कि इसका जो सर्कल का पेरीमीटर है वो है 2πr विच इज इक्वल टू 104, और यहाँ पे 2 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 104। उसने क्या पूछा है? डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो हमारे पास होता है 2r, मतलब हम यहाँ पे 2r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2r की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 104 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 के बराबर। ये से कट जाएगा 11 और ये से कट जाएगा हमारे पास 52। तो 7 × 2 करेंगे, यहाँ पे 4 1 कैरी चला जाएगा, 35 और 1 36 हो जाएगा। तो ये आएगा 364/11। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बाकी मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 500 ब्लू पेन्स, 250 यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्लू पेन हमारे पास है टोटल यहाँ पे 500, और 250 हमारे पास है यहाँ पे पिंक पेन।
उसके बाद है हमारे पास येलो पेन है, वो भी हमारे पास 250 है। आगे लिखा हुआ है कि 50% ब्लू पेन एंड 50% पिंक पेन। ब्लू पेन का 50% मतलब 250 और पिंक पेन का 50% मतलब 125। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अगर हमने इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर 250 बाहर निकाल दिया तो 250 बच गया होगा, इसमें से 125 बाहर निकाल दिया 125 बच गया होगा। वाई का कोई पंगा नहीं है, ये तो 250 ही रहा होगा अभी, ठीक है, इसमें से आउट हमने कुछ नहीं किया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द येलो पेन। अगर बाहर निकालने के बाद येलो पेन वालों की क्या पूछी जा रही है, परसेंटेज। तो येलो पेन है कितने मेरे पास यहाँ पे 250, और 250 नंबर हमें चाहिए किसमें से, टोटल में से। तो टोटल है कितने, ये इन सबको ऐड करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 625। तो 625 में 250 का कितना पोर्शन है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। आप इसको डायरेक्ट 25 के टेबल पे कट कर लोगे तो ये मेरे पास आएगा 25 और ये आएगा 10, इसको कट करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा मेरे पास टोटल 40%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। A sum of money sufficient to pay a wage of 21 days, B wage for 28 days, and same money insufficient to pay the wage of both of them। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल इसके अंदर डायरेक्ट आप टाइम एंड वर्क का रिलेशन लगा सकते हैं। ए का काम 21 दिन का है, बी का काम 28 दिन का है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 4। आप इसको 21 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी। 28 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 7 आएगी। और कंबाइन एफिशिएंसी अगर मैं पूछूं इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 7। इसको कट करेंगे तो 12 आएगा इसका आंसर। 12 यहाँ पे सफिशियंट हमें पेमेंट यहाँ पे चाहिए होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। A and B together to do a piece of work in 10 days, BC in 25 days, CA in 50 days. In how many days will the three of them together complete the same work? तो इसको करने के लिए आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक रूल आना चाहिए। ए बी, फिर आगे लिखा है बी सी, और फिर आगे लिखा है सी ए। तो ए बी हमारे पास 10 दिन में काम खत्म करते हैं, बी सी हमारे पास यहाँ पे 25 दिन के अंदर, सी ए हमारे पास यहाँ पे 50 दिन के अंदर काम खत्म करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 50। 50 को आप इससे डिवाइड करेंगे 5, 25 से करेंगे 2, और 50 से करेंगे तो 1। अगर मैं यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी ऐड करना चाहूंगा तो 5 + 2 + 1 होगा। बट आप यहाँ पे चेक करोगे तो ए और बी और सी आपके पास सारे के सारे 2-2 बार आएंगे, क्योंकि ये वाला ए हमारे पास आएगा, ये वाला बी आएगा और ये वाला सी आएगा। तो इन तीनों की 2 बार एफिशिएंसी ऐड करने पे वो इसके बराबर आ रही है। तो अगर मैं एक बार एफिशिएंसी ऐड करवाना चाहूंगा तो वो क्या मेरे पास 8/2 होगी। सिंपलीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं 4 के हिसाब से ये 50 काम करवाना चाहूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पे टोटल। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 12.5, तो बस 12.5 दिन लग जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। There are 50 workers in a factory. Every man get 95 rupees. Every woman get 70 rupees. The sum of their wage is 4100 rupees. Find the number of men. तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन ऑप्शन से या इक्वेशन बना के, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैन की बात करूंगा तो उसको 95 मिल रहे हैं। वुमेन की बात करेंगे तो उनको 70 रुपए मिल रहे हैं। और सभी के सभी सैलरी मिल रही है यहाँ पर 4100 को। 4100 रुपीज मिल रही है किनको, 50% को। अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा तो एक पर्सन को ऑन एवरेज 82 पैसे मिल रहे होंगे। तो 82 को यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि ये मैन और वुमेन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा मिडल वैल्यू। और अगर आप मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो इनका डिफरेंस 12 आएगा और इनका डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे 13 आएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पे रेशो आती है वही होती है जो आपसे पूछी गई है नंबर। तो ये टोटल नंबर कितने हो रहे हैं हमारे पास 25, गिवन कितने हैं 50। तो अगर 25 की वैल्यू 50 है जिसका मतलब है मल्टीपल 2, तो मैन को भी मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे तो मैन मेरे पास यहाँ पे 24 होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। Rakesh covered a distance in 2 half. He covered first half of a distance with his original speed, increased his speed by 60% for the second half, and he covered the complete distance in 39 minutes. Find the distance traveled by him if the speed of the first half is 15 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो आपको फर्स्ट हाफ के अंदर स्पीड आपको यहाँ पे गिवन है, तो दूसरे हाफ की स्पीड आप ऑटोमेटिकली यहाँ से 60% इंक्रीज करके निकाल सकते हैं। तो अगर पहले हाफ की स्पीड अगर हमारे पास गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे हाफ की स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड को 60% का इंक्रीमेंट करना है। तो क्या हम 160/100 कर देंगे तो 60% का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/5, 5 इससे कट जाएगा यहाँ पे 3 बार, 8 इंटू 3 करेंगे तो इसकी स्पीड आएगी 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो उसके आगे लिखा हुआ है कि जो भी उसने कवर करना था वो हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बोल दूं कि ये 2x है तो हाफ डिस्टेंस x होगा यहाँ पे। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय पहले की स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय दूसरे हाफ की स्पीड करेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड करने पे टाइम आएगा दोनों का, और दोनों का टाइम आपके पास गिवन है यहाँ पे 39। क्लियर। 39 उसके बाद ये भी देखो 39 आपके पास यहाँ पे मिनट में गिवन है। अगर 39 मिनट है, स्पीड को तो आप यहाँ पे सेकंड में ले रहे हो, तो मिनट को अगर मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या सेकंड हो जाएगा यहाँ से। अब बात आएगी इसकी एलसीएम की, तो इसका 15 और यहाँ पे 24, 15 के अंदर हमारे पास 3 और 5 आएगा, इसके अंदर 3 और 8 आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा मेरे पास यहाँ पे 358। क्लियर। 358 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8x। इसको आप 38 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 5x, विच इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इनको ऐड करेंगे, ये आएगा मेरे पास टोटल 13x विच इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। 13 को आप इससे कट करेंगे तो ये आपके पास 3 टाइम यहाँ पे कट जाएगा। अब बात आ जाती है इनकी कैलकुलेशन की। आफ्टर कैलकुलेशन ये आपको पता चलेगा 21,600 आएगा यहाँ पे हमारे पास मीटर में। बट उसने ये पूछा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम दैट इज 2x, तो इसका आपको यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक साइड का डिस्टेंस है तो 2x मेरे पास कितना हो जाएगा 21600 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 43200। बट ये मेरे पास यहाँ पे मीटर में है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपके पास किलोमीटर में रहे होंगे, तो किलोमीटर में आएगा 43.2 किलोमीटर। क्लियर। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। देयर आर 20 टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 इन ए बॉक्स। ए टिकट इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट इफ द नंबर ऑन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करूँ कि हमारे पास 20 तक टिकट के नंबर है, या तो मल्टीपल 3 का होना चाहिए या 7 का, तो 3 का मल्टीपल कौन हो सकता है 3, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, उसके बाद 18 हो सकता है, फिर या तो 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 तो आगे हो जाएगा, 20 से पीछे पीछे में नंबर चाहिए। तो कितने केस बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केस बन सकते हैं। आउट ऑफ ए टोटल कितने हमारे पास केस रहेंगे 20, तो 20 में से 8 केस हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 2/5। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते। इफेक्टिव रेट पूछा हुआ है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे 8% का। ये हमेशा हाफ ईयरली के ऊपर पूछा होता है, कंपाउंडरली अगर पूछा रहे तो हमेशा इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं होता। इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया जाता है a+b/100। और ये कब किया जाता है जब हाफ ईयरली होता है। यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो हाफ ईयरली होगा। 8% का हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4%। तो 4 की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 4 + 4, 4 × 4/100 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 8.16%। दैट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्लियर। आई होप आपको आज के सेशन के 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं पता तो ये सारी प्लेलिस्ट ऐड है, इसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली कोई भी क्लास का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर।